सत्संग जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी आज हाजिर हूँ फिर से एक दिल छू लेने वाली साखी के साथ। सत्संग जी आज की साखी एक सच्ची घटना है, इसे पूरा जरूर सुनें और साखी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए संतो जी आज की साखी सुनें। सत्संग जी एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दरबार में एक मदारी अपने रीछ के साथ प्रस्तुत हुआ। मदारी के द्वारा सिखाए गए कर्तव्य रीछ ने संगत के सामने प्रस्तुत करने शुरू किए। कुछ खेल इतने मज़ेदार से भरपूर थे कि संगत की हंसी रोके से ना रुक रही थी। कर्तव्य देखकर गुरु जी मुस्कुरा रहे थे। एक सीख के ठहाकों से सारा दरबार गूंज रहा था। वो सीख था गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पर चवड़ झुलाने की सेवा करने वाला भाई कीर्तिया। सत्संग जी गुरु साहब जी ने कहा, भाई कीर्तिया आप इन कर्तव्यों को देख बड़े आनंदित हो। तब भाई कीर्तिया ने कहा, महाराज इस रीछ के कर्तव्य है ही इतने हास्यपूर्ण। सारी संगत ठहाके लगा रही है और मुस्कुरा तो आप भी रहे हो दातार। तब गुरु साहब ने कहा, हम तो कुदरत के कर्तव्य देखकर मुस्कुरा रहे हैं। भाई कीर्तिया ने पूछा, कुदरत के कर्तव्य कैसे महाराज? सत्संग जी गुरु साहब आगे बोले, भाई कीर्तिया क्या आप जानते हो इस रीछ के रूप में ये जीवात्मा कौन है? भाई कीर्तिया ने बोला, नहीं दातार ये बात मुझ जैसे साधारण जीव के बस में कहाँ। सत्संग जी तब गुरु साहेब ने कहा, भाई कीर्तिया रीछ के रूप में संगत का मनोरंजन करने वाला और कोई नहीं आपके पिता भाई शोभा राम हैं। ये सुनकर भाई कीर्तिया जी को जैसे एक आघात सा लगा। सर से लेकर पांव तक सारा शरीर कांप गया। कुछ संभला तो हाथ में पकड़े चवड़ को गुरु पिता के चरणों में रख दिया और बोले, सारा संसार जानता है मेरे पिता भाई शोभा राम ने गुरु दरबार की ताउम्र सेवा की। उन्होंने एक दिन भी गुरु सेवा के बिना व्यतीत नहीं किया। अगर उन जैसे सेवक की गति ऐसी है तो गुरु जी सेवा करने का कोई लाभ नहीं। तब गुरु साहब ने बोला, भाई कीर्तिया आपके पिता भाई शोभा राम ने तो गुरु घर में सेवा तो खूब की, लेकिन सेवा के साथ स्वयं की हस्ती को नहीं मिटाया। अपनी समझ को गुरु विचार से ऊंचा समझा। एक दिन हमारा एक शिष्य अपनी फसल बैलगाड़ी पर लाद कर मंडी में बेचने जा रहा था। राह में गुरुद्वारा देख मन में गुरु दर्शन करके कारे पर जाने की प्रेरणा हुई। बैलगाड़ी को चलता छोड़ वो सिख गुरु घर के अंदर आ गया। गुरुबानी का पाठ चल रहा था। पाठ संपूर्ण हुआ। भाई शोभा राम ने प्रसाद बांटना शुरू किया। भाई शोभा राम जी मुझे प्रसाद जल्दी दे दीजिए, मेरी बैलगाड़ी चलते चलते कहीं दूर ना निकल जाए। सिख ने विनती की। मेरे सिख के मैले कपड़ों से अपने सफ़ेद कपड़े बचाते हुए तेरे पिता भाई शोभा राम ने कहा, अच्छा अच्छा थोड़ा परे होकर बैठ, बाड़ी आने पर देता हूँ। बैलगाड़ी की चिंता सिख को अधीर कर रही थी। सिख ने 2-3 बार कहा, विनती की तो तेरे पिता भाई शोभा राम ने प्रसाद तो क्या देना था, मुख से दुर्वचन कह दिए। कहा, अपनी जगह पर बैठ, समझ नहीं आती क्या क्यों रीछ के जैसे उछल उछल कर आगे आ रहा है। तेरे पिता की ये कहे अपशब्द मेरे सिख के साथ साथ मेरा भी हृदय वेदन कर गए। सिख की नज़र जमीन पर गिरे प्रसाद के एक कण पर पड़ी। उसी कण को गुरु कृपा मानकर अपने मुख में डाल
सीख अपने रास्ते को चला गया, लेकिन व्यथित हृदय से ये कह गया कि सेवादार होने का मतलब जो सब जीवों को गुरु नानक जानकर सेवा करे, गुरु नानक जानकर आदर दे, जो सेवा करते समय सोचे कि वो वचन गुरु नानक जी को कह रहा है। प्रभु से किसी की भावना कहाँ छिपी है। हर कोई अपने कर्म का बीज खाएगा। ऋष मैं हूँ या आप, गुरु पातशाह जाने। इतना कहकर सीख तो चला गया, लेकिन तेरे पिता के सर्व चर्चित सेवा को गुरु नानक साहब ने स्वीकार नहीं किया। उसी कर्म की परिणति तेरा पिता भाई शोभाराम आज रीछ बनकर संसार में लोगों का मनोरंजन करता फिरता है। इसका उछलना कूदना लिपटना आंसू सबके लिए मनोरंजन है। सासंग इतना सुनकर भाई कृतिया ने कहा, हे सच्चे पातशाह, मेरे पिता को इस शरीर से मुक्त करके अपने चरणों में निवास दीजिए। हम बारीक मुगध यान पिता समझावेंगे, मोहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावेंगे। हे करुणा निधान, कृपा करें मेरे पिता की आत्मा को इस रीछ के शरीर से मुक्त करें। गुरुजी ने अपने हाथों से रीछ बने भाई शोभाराम को प्रसाद दिया। साथ संगत जी, भाई शोभाराम ने रीछ का शरीर त्याग गुरु चरणों में स्थान पाया। साथ संगत जी, गुरु जी से क्षमा मांग चबड़ को उठाकर भाई कृतिया फिर से चबड़ की सेवा करने लगे। साथ संगत जी, इस साखे से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी वाणी को सभी के प्रति अच्छा रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बूढ़ा हो या जवान हो या फिर बच्चा हो, गरीब हो या अमीर हो, भिखारी हो या फकीर हो। अगर हम अपनी वाणी और व्यवहार को दूसरों के प्रति अच्छा रखते हैं तो उस परमात्मा को उतनी ही खुशी मिलेगी। और अगर हम किसी से दुर्व्यवहार करते हैं, कट्टु वचन बोलते हैं, तो वो गुरु का निरादर होगा। इसीलिए सभी से अच्छे बोल बोलिए, अच्छी वाणी बोलिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, तभी परमात्मा हमारे ऊपर खुश होंगे। अगर हम किसी का भी निरादर करते हैं तो वो भगवान का निरादर होगा। और गुरु कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी उनके किसी भी शिष्य का निरादर करे। सासंगत जी, भाई शोभाराम जी ने अपने गुरु के चरणों में अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया, लेकिन भाई सेवाराम जी का बोला हुआ एक कटु वचन उनके लिए श्राप हो गया। साथ संगत जी, शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि शब्द ही मन की वीणा के तारों को छेड़ जाते हैं और शब्द ही मन को शीशे की तरह तोड़ जाते हैं। शब्द ही गैरों को अपना बना जाते हैं और शब्द ही अपनों को गैर बना देते हैं। शब्दों ने ही महाभारत का युद्ध करवाया और शब्दों ने ही माता सबरी को श्री राम से मिलवाया। साथ संगत जी, जीवन बहुत ही छोटा है, इसीलिए हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो प्रेम की वाणी से सने हों और हमारी वाणी सुनकर सभी आनंदित रहें। साथ संगत जी, आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।